तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी का क्या जो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर्स है दिल्ली का ऑक्सीजन को लेकर, तो लिंडे प्लांट का एलएमओ जो सप्लाई करती है उसको कुल मिलाकर के संडे को 120 मेट्रिक टन दिल्ली को सप्लाई करना था, 120 मेट्रिक टन, मगर दिल्ली ने 120 मेट्रिक टन लिया और 74 मेट्रिक टन वापस कर दिया। आप यहां देख सकते हैं 74 मेट्रिक टन किस प्रकार दिल्ली ने वापस किया लिंदे को। 120 लिया और उसमें से 74 वापस किया। मैं पढ़ देता हूं रिमार्क। Out of the 120 metric tons supplied directly to Delhi government from Linde Eastern sector plants, 74 metric ton was returned by the Delhi government to the Linde Faridabad plant due to non-availability of storage space or less demand in Delhi. तो स्टोरेज स्पेस नहीं होने के कारण कहीं भी दिल्ली की सरकार इसे स्टोर नहीं कर सकती थी। तो आप सोचिए 120 मेट्रिक टन दिया गया, और ये 2-3 दिन की बात नहीं कर रहा। कल मनीष सिसोदिया जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विगत संडे की बात कर रहा हूं, 9 तारीख की बात कर रहा हूं, 9/5/2021 की बात कर रहा हूं। उस समय 74 मेट्रिक टन वापस कर दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है, किसी ने बताया भी नहीं। दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया नहीं कि हमने 74 मेट्रिक टन वापस किया है। 10 तारीख की, ये तो 9 तारीख का था, 10 तारीख का आप सुनिए। एयर लिक्विड पानीपत, ये प्लांट का नाम है जो मैन्युफैक्चर करती है, और इसको कितना वापस किया गया है? 38 मेट्रिक टन वापस किया गया है। रिमार्क पढ़िए। Messrs Air Liquid was requested by Delhi government to store their 62 metric ton LMO every day at their plants at Roorkee and Panipat. ये रूरकी और पानीपत में आप 62 मेट्रिक टन को वहीं रखिए स्टोर करके, और दिल्ली अभी मत भेजिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार 10/5/2021 को आइनॉक्स सूरजपुर 37 मेट्रिक टन को स्टोर करने के लिए बोला गया। MS Inox was requested by the Delhi government to store 37 metric ton LMO at their Surajpur plant. Similarly, 10/5 को ही various refillers of Delhi, जो refillers है दिल्ली के बाकी जो प्लांट है, उनको 37.5 metric ton directed by the Delhi government to store at their refilling plants. आप refilling plant में ही 37.5 metric ton रखिए। और आप देखिए विगत मंडे को, सोमवार को, मेसर्स एयर लिक्विड के बारे में मैंने बात किया। इनकी पानीपत और रुड़की में प्लांट है। जो करार हुआ है उसके मुताबिक भारत सरकार ने इनको 190 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही थी दिल्ली को, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 150 मेट्रिक टन ही दिल्ली की सरकार ने लिया, और बाकी 40 मेट्रिक टन उन्होंने कहा कि हम ले नहीं सकते हैं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। बंधुगण, मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है। अब ये हिंदुस्तान जान चुका है। द वे यू वर्क इज समथिंग विच हैज बीन एक्सपोज्ड टुडे। पहले हाहाकार मचाओ, बिल्कुल परिस्थिति खराब थी दिल्ली में, मगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल हाहाकार मचाया कि देखो मुझे मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, देखो हमें हरियाणा वाले बदमाशी कर रहे हैं, देखो हमारे साथ बाकी जो राज्य हैं, यूपी वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन कोई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन दिया गया तो आपने कहा हैंड्स अप, हमारे पास तो स्टोरेज स्पेस नहीं है, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप अपना ऑक्सीजन अपने पास रखो। हरियाणा जी आप प्लीज हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन स्टोरेज करो, यूपी के सरकार जी प्लीज हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन आप स्टोरेज करो। आप गाली दे रहे थे 2 दिन पहले, इसी हरियाणा को, इसी उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे थे। आप मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को, कोर्ट को, न जाने किसी को भी आप छोड़ दे रहे थे। दिल्ली की जनता को भ्रम में डाला हुआ था, और उसके बाद जब ऑक्सीजन आने लगा आपको, तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है? कौन बनाएगा स्टोरेज कैपेसिटी? रेमडेसिविर तो मोदी जी दे ही रहे हैं, टोसिलिजुमैब तो मोदी जी दे ही रहे हैं, प्रेडनिसोलोन और बाकी जो आपके स्टीरॉइड्स है वो मोदी जी दे रहे हैं, वैक्सीन भी मोदी जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी मोदी जी दे रहे हैं, DRDO बेड्स बना रही है। कल परसों में हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया कि आप बेड क्यों नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, ऑक्सीजन भी दे रही थी। स्टोरेज कैपेसिटी बनाना किसका काम है? राज्य में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना ऑक्सीजन को लेकर, ये आपका काम है। 2 काम मुख्यतः आपका था। ये राज्य के अंदर ऑक्सीजन कैसे वितरित होगा, जब डोर स्टेप डिलीवरी आपको केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कर देगी तो किस प्रकार राज्य में आवंटित होगा और कहां स्टोरेज होगा, ये 2 काम आपके थे। दोनों काम में आप फेल हो गए। ना एक क्रायोजेनिक टैंक आपने खरीदा,
ना पहले से एंटिसिपेट किया कि सेकेंड वेव आने वाला है, जबकि राज्यों को बल्कि मैं कहूंगा केंद्र सरकार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही थी। आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, आप राजनीति करते रहे, किंतु आपने एक भी अस्पताल में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की और ऑक्सीजन को किस प्रकार स्टोर किया जाए उसका प्रावधान नहीं किया। एक क्रायोजेनिक टैंकर आपने प्रोक्योर नहीं किया ताकि राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का आवागमन हो सके। नतीजा क्या रहा? 2 अस्पतालों में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और बत्रा अस्पताल में, एक जगह 20 और दूसरी जगह लगभग 13 हमारे मरीज, हमारे प्रिय बंधु ऑक्सीजन के बगैर वो चले गए। और दोनों ही विषयों को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी। कोर्ट में दोनों हॉस्पिटल के लॉयर्स और खास करके जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के जो वकील थे सचिन जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम तो दिल्ली के नोडल ऑफिसर को बार बार फोन करते रहे, दिल्ली के अफसरों को फोन करते रहे, किसी ने हमें सुना तक नहीं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सप्लाई चेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट दैट आवर हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन हैज सफर्ड। मैं बिल्कुल हूबहू वही कह रहा हूं जो उनके वकील ने, जयपुर गोल्डन के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था। और ठीक उसी प्रकार बत्रा अस्पताल के जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन डॉक्टर साहब का हमने बयान टीवी में सुना था। उन्होंने कहा कि हम भी कॉल करते रहे दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऑक्सीजन आ रहा था, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जहां मृत्यु हुई है वहां के डायरेक्टर, वहां के चेयरमैन, वहां के अस्पताल के स्टाफ आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। दिस इज क्रिमिनल लायबिलिटी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.